काकोरी कांड क्या है? काकोरी कांड देखिए, काकोरी कांड इसको योगी गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन नाम दे दिया। काकोरी एक्शन नाम दे, हमारे जो वीर सपूत थे जिन्होंने देश के लिए, माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जान दे दिया, तो हमारे योगी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कांड थोड़ा ना, कांड तो गड़बड़ सड़बड़ आदमी करते हैं, क्रिमिनल करते हैं। वो हमारे क्रांतिकारी क्रिमिनल थे, हमारे क्रांतिकारियों ने एक्शन लिया, एक्शन लिया, अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लिया उनको भगाने के लिए। बात उन दिनों की है, बात 1925 की है, जब एक पार्टी, जैसे आज के जमाने में बजरंग दल है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सबका लक्ष्य क्या है? देश का विकास करना, यहाँ पर समाजवाद की स्थापना करना, मानवतावाद की स्थापना करना, जात पात को मिटाना, सड़क बनवाना, बिजली बनाना। उसी तरह जो उन जमाने में जब अंग्रेजी सरकार यहाँ पर थी, तो जो भी पार्टियां थी, उन पार्टियों का जो मेन मकसद था वो ये था कि बस भारत को से इनको निकालना। 1920 के आसपास की बात है, जब भारत अंग्रेज ये क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग जो आंदोलन था गांधी जी द्वारा 1920 में चला गया, लेकिन जब 4 फरवरी 1922 की बात है, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो गांधी जी बड़ा विक्षिप्त हो जाते हैं। गांधी जी विक्षिप्त होते थे, जब अपने लोग किसी कूटते थे अंग्रेजों को या मार देते थे या हिंसक हो जाते, तो गांधी जी एकदम से विक्षिप्त हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। उनको बहुत माया था दूसरों के लिए। अपने लोगों को कहते थे कि कुटाओ, तोड़वाओ, हाँ जितना तोड़े तोड़वा लो। एक टांग तोड़ते हैं तो कदम दूसर को तोड़वाओ मोर भैया, हाँ एक गाल पर मारते दूसर को दे दो, एक आंख फोड़ते दूसर को दे दो। गांधी जी का फार्मूला हमको आज तक समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझता होगा तो समझिएगा, लेकिन फिर भी एक वाइड दृष्टिकोण से देखा जाए तो फार्मूले को अपने टीके थे, दुनिया उनको संत के रूप में मानती है और मानने भी लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। फार्मूला वो उनके लिए भी था, फार्मूला सबके लिए था, इसलिए उसमें बहुत ये नहीं है कि गांधी जी को आप बहुत आरोप लगा सकते हैं। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो अन्य कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक तरीका नहीं है, इस तरह तो आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। उस शून्यता को भरने के लिए कि अंग्रेजों के खिलाफ इस एक्शन को जारी रखा जाए, या कुछ राम प्रसाद बिस्मिल और उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं द्वारा, जो क्रांतिकारी नेता थे, उनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम एचआरए रखा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इस पार्टी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम दे दिया गया, क्योंकि ये सोशलिस्ट फार्मूले पर काम कर रही थी। ये इस तरह की चीज को जानिए। इस पार्टी, ये पार्टी जो है, इस पार्टी के पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी अस्तित्व में आई, और इस पार्टी के पास 1925 या उस में इस पार्टी के पास ऐसा हुआ कि पाई पाई के लिए पार्टी मोहताज हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, उस आत्मकथा के अनुसार ये लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि पाई पाई के लिए हम लोग मोहताज हो गए, यानी कि एकदम उनके पास पैसा नहीं था कि वो बंदूक कर दे, पिस्तौल कर दे, रिवाल्वर कर दे, गोली कर दे, बम कर दे, बारूद कर दे। हमारे जो जवान थे, हमारे जो वीर सपूत थे, जो माटी पर जो मर मिटे, जो अपने मातृभूमि पर मर मिटे, एकदम उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास बस दूसरों को लूटने का, यानी कि लूटपाट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन लूटपाट में प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो लूटपाट करते थे तो अपने ही देश के नागरिक मारे जाते थे, जिससे वो बहुत बेचैन हो जाते थे, इमोशनली बहुत व्यथित हो वो बहुत ही व्यथित हो जाया करते थे। तो इस वजह से एक दिन ऐसा हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो वो एक जगह ट्रेन रुकी, और जब ट्रेन रुकती है तो वहां पर देखते हैं, स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है राम प्रसाद बिस्मिल, तो देखते हैं कि वहां का स्टेशन मास्टर आता है, एक थैला लिया होता है, थैला लिया होता है, वो गार्ड के कमरे में जाता है, गार्ड के कमरे को बोले तो गार्ड के डब्बे में जाता है, और उसमें एक बड़ा सा बक्सा होता है, और उस बक्सवा में थैलवा लेके जाता है। तो शक करते हैं कि ससुरा का लिया होगा, पैसा उसा लिया है, लग रहा माल लिया है, और ठीक मलिए लिया था वो, और उसी डब्बे में वो रख दिया। डब्बा में जो बक्सा था, बड़ा सा बक्सा, उस बक्से में वो रखा, उड़ेल दिया और फिर निकल गया। अगले स्टेशन पर हुए, आत्मकथा में स्वयं लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अगले स्टेशन पर भी ऐसा ही हुआ।
फिर इन्होंने जब इस चीज का ख्याल किया, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, तो वो पाए कि ये जो है बक्से में माल होती थी और ये बक्सा को कुली उतारते थे लखनऊ स्टेशन पर। इसमें जो है भारतीयों द्वारा जो टैक्स वसूल करते थे, अंग्रेजी सरकार वसूल करती थी, इस ट्रेन के माध्यम से जो है लखनऊ जो है उतारा जाता था, तब बरदानिया सरकार के पास पहुंचाया जाता था। राम प्रसाद बिस्मिल, चूंकि ये पाई की मोहताज हो गई थी, ये पार्टी भारतीय, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो ये पार्टी थे, जिसके मेन नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और इसी तरह अन्य लोग भी थे। तो इन्होंने, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भैया हमें हथियार खरीदना है, हम अंग्रेजों से लड़ाई कैसे करेंगे। गरम दल के लोग नेता थे, यानी कि खून के बदले खून खराबा करने वाले, टांग के बदले टांग, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, मर्डर के बदले मर्डर। इनका मानना यह था कि अंग्रेज, गांधी जी जो कहते हैं कि एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल दे दो, इस तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। इसलिए इस पार्टी को हथियार खरीदने के लिए तथा हथियार से संबंधित जो भी चीज होते हैं, लड़ाई से संबंधित, चाहे वो बुलेट्स हो, कैनन्स हो, बम्स हो, गोली हो, इसके लिए धन की जरूरत थी और इनके पास धन नहीं था। इसीलिए रामप्रसाद बिस्मिल ने, चूंकि आम लोगों को लूटने का मतलब कि भारतीयों को लूटना था, और ये भारतीय लोग, जब ये लूटने का मतलब कि अपने लोगों को टार्चर करना था, अपने लोगों को ही कष्ट देने वाली बात थी। रामप्रसाद बिस्मिल जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनको आइडिया लगा और वहीं पर उन्होंने मन बनाया कि हम जो है ट्रेन लूटेंगे, सरकारी खजाना लूटेंगे, जो अपना ही खजाना है, वो उनके बाप का नहीं है। अब भारतीयों का टैक्स का जो खजाना लेकर गाड़ी के माध्यम से लखनऊ पहुंचाया जाता है, उसको ही हम लूटेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चारे पार्टी के सदस्यों को इस बात के बारे में बताया, और उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर ये मन बनाया कि हाँ, सही कह रहे हैं बिस्मिल साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब, हम लोग सरकारी खजाना लूटेंगे, सरकारी गाड़ी लूटेंगे। और 8 अगस्त की रात, 8 अगस्त 1925 की बात है। हाँ, इसमें इस घटना को अंजाम देने के लिए, इस एक्शन को अंजाम देने के लिए, चूंकि मैं एक्शन कर रहा हूं योगी गवर्नमेंट ने सम्मान में, हमारे क्रांतिकारियों के सम्मान में, उन क्रांतिकारियों के सम्मान में इसको कांड न करे एक्शन नाम दिया है। तो इस एक्शन के लिए या चारे पार्टी से 10 लोगों को नामित किया गया, जिसमें कुछ लोग हथियार चलाना जानते थे और कुछ लोग थोड़ा बहुत चलाना जानते थे, कुछ लोग चलाना ही नहीं जानते थे। इसमें 10 सदस्यों का नाम देखें तो इन्होंने इस वक्त दे दिया राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल खुद सजेस्ट किए, मेन ये लोग विक्टिम थे, मेन जो इसके रणनीतिकार थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, मुकुंदी लाल, मनमथ गुप्ता, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। 10 लोगों की यह टीम गठित हुई कि ये सरकारी खजाना लूटेंगे। और गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इन्होंने रात 8 अगस्त की रात 1925 में, 1925 8 अगस्त की में को ये प्लानिंग कर ली कि हम लोग 10 लोग, ये लोग 10 लोग, यही 10 लोग रहेंगे जो इस काम को अंजाम देंगे। और हम लोग गार्ड के डब्बे के अगल बगल में चढ़ेंगे और हम लोग शाहजहांपुर स्टेशन से चढ़ेंगे और गाड़ी को काकोरी जो नामक स्थान पर चेन पुलिंग करके रोका जाएगा और सरकारी खजाने का लूटा जाएगा। अब हम बता दें कि काकोरी कहाँ स्थित है। काकोरी जो है लखनऊ से सहारनपुर मार्ग पर जो है, लखनऊ से 10, 12 या 15 किलोमीटर दूरी से एक छोटा सा स्टेशन उन दिनों हुआ करता था। इन्होंने कहा कि काकोरी स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंचेगी, वहीं पर रात्रि में इस गाड़ी को लूटा जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक 9 अगस्त की रात, 9 अगस्त 1925, 8 अगस्त को प्लानिंग बन गई, 9 अगस्त 1925 को इन्होंने, ये लोग शाहजहांपुर स्टेशन से प्लानिंग के मुताबिक गाड़ी में चढ़ गए, गार्ड के डब्बे के अगल बगल में। इसके बाद जब गाड़ी काकोरी स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर काकोरी स्टेशन पर गार्ड के अगल बगल डब्बे में एक लोग, देखिए शाहजहांपुर स्टेशन पर जब ये लोग चढ़े तो ये आए तो एक साथ नहीं है, प्लानिंग के मुताबिक अलग अलग है तो कोई पहचान ना पाए। ऐसे तो लोग देख लेंगे कि इकट्ठा 20 लोग आ रहे हैं तो एक आइडिया उनको बन जाएगी कि 20 लोग आकर इकट्ठा आ रहे हैं, कई साथ आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह से आए ताकि वो पहचान ना उनकी बन पाए, हाँ, या किसी को शंका ना हो पाए। ऐसे प्लानिंग कर ली गई थी। शाहजहांपुर स्टेशन से जब ये चढ़े और जैसे ही गाड़ी काकोरी पहुंची, काकोरी तयशुदा स्टेशन, तयशुदा जगह पर इसको यहाँ पर काकोरी नामक स्थान पर काकोरी से गाड़ी
फिर एक बार चलती है, काकोरी से जब चलती है थोड़ा सा ये भी काकोरी में ही थी, जैसे स्टेशन से गाड़ी चलती है तो चेनिंग पुलिंग कर दी गई। जब ये लोग राजेंद्र लहरी थे और ये लोग चेन पुलिंग किए तो एक ने पूछा, एक क्रांतिकारी ने कि अरे भैया तोरे खजनवा कहाँ छूट गया, तोरे गहनवा कहाँ छूट गया? तो उन्होंने कहा अरे काकोरी में छूट गया, बस तुरंत चेन पुलिंग कर दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को ये लगे कि इनका सामान छूटा, इसलिए इन्होंने चेन पुलिंग की है। और जैसे ही चेन पुलिंग की है तो प्लानिंग के मुताबिक ये लोग पहले ही से अपना हथियार निकालते हुए और वहीं से 3 लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ये लोग जो 3 लोग जो हथियार चलाने में दक्ष थे, ये लोग हवा में अपने हथियार को लहराते हुए और लोगों से बताते हुए कि हम क्रांतिकारी हैं और हम आपका कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम सरकारी खजाना लूटने जा रहे हैं, आप अपने चुपचाप अपने स्थान पर रहिएगा। अगर आपको जो भी व्यक्ति चुपचाप अपने स्थान पर रहेगा उसका कुछ नहीं हम करने वाले हैं। हाँ, ऐसा करते हुए और दौड़ के गार्ड के केबिन की ओर बढ़े और सभी लोग तब तक सभी लोग जो है 2 या 4-5 मिनट में या 2-3 मिनट में ही सभी लोग वहां पर पहुंच गए। और इसके बाद गार्ड ने पूछा कि भैया कौन? गार्ड तुरंत ये लोग जो है कि गार्ड उस समय हरी झंडी दिखा रहा था, तो तुरंत इन लोगों ने गार्ड की कनपटी पर, सीने पर इन लोगों ने अपना पिस्तौल सटा दिया। ये इस घटना में जर्मनी के बने पूछता है, जर्मनी के बने 4 माउजर का प्रयोग किया गया था। 4 माउजर एक हथियार हुआ करता था जर्मनी के द्वारा, जर्मनी जो देश है वहां पर बनाया जाता था, वहां के बने हुए 4 माउजर का प्रयोग किया गया। इसमें लकड़ी का कुंडा लगा देने पर, लकड़ी का बट लगा देने पर रिवाल्वर जैसा लगता था, यानी कि स्पेशल हथियार जो रिवाल्वर होता है, हाँ, ये ऐसा लगता था। तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि कुंड इसलिए लकड़ी का लगा दिया कि लोग ये सोचेंगे कि आर्डिनरी हथियार नहीं है, ये नहीं कि एक बार तोड़ेंगे, एक बार एक के गोली मारेंगे, फिर तोड़ के दूसरी गोली भर के तो मारेंगे। रिवाल्वर में 6 गोली रहती है एटली, यानी कि एक बार में 6 आदमी को मार सकते हैं ठाए। तो इस तरह दिखाने के लिए इन लोगों ने बट लगा लिया था माउजर में, ताकि ये लगे। और रात का वक्त था, 2 बजे के आसपास का समय था, और उस गार्ड के इन लोगों ने सीने पर बंदूक लगा दिया और कहा कि पेट के बल सो जाओ। गार्ड का जो है जान बच दो। वो जो है गार्ड जो है अपने पेट के बल सो गया। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल हथौड़ा मारे जा रहे हैं, टूट ही नहीं रहा बक्सा का ताला। इसके बाद अशफाक उल्ला खां, कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, अशफाक उल्ला खां ने हथौड़ा संभारा और हथौड़ा से 2-3 बार में अशफाक उल्ला खां ने जब हुमच के पूरे ताकत के साथ विथ ऑल हिज पावर फोर्स जब हुमच के मारा, ताला टूट गया। बक्सा तो बहुत वजनदार था, हैवी था, तो इन लोगों ने कहा कि बक्सा तो जा नहीं सकता। तो ये लोग चादर लेकर गए थे, सीट लेकर गए थे, कपड़ा लेकर गए थे, कपड़े की चादर लेकर गए थे, और उस चादर में अपना जो है माल भरे, नोट भरे, और नोट भर के इसके बाद ये लोग नोट भरे। इसके बाद कुछ लोग नोट भर रहे थे और कुछ लोग जो है कि रिवाल्वर से रुक के अपने हथियारों से गोली जो है हवा में लहराते थे। घटना हो गई भाई, ये लोग न चाहते हुए भी एक मर्डर इन लोगों से हो गया। देखिए उसी समय जब गाड़ी रुकी थी, रात का वक्त था, गार्ड के डब्बे के आगे महिला डब्बा लगा हुआ था। एक अहमद अली नामक व्यक्ति था। वो सोचा, उसे वो बेखबर उसे कुछ इस बात को जानता ही नहीं था कि यहाँ पर जो है कि कुछ लोग चढ़े हैं और सरकारी खजाना लूटा जा रहा है, वो हथियार के साथ है। वो सोचा कि उसकी औरत महिला डब्बे में थी, गार्ड के डब्बे के आगे ही, और वो सोचा कि हम चलें थोड़ा सा औरतिया से बात कर लें कि क्या ठीक ठाक बाड़ू ना, हाँ, हाल चाल उसका ले लें। और इतने में क्या हुआ कि वो अपना निकल के रमते झमते उस डब्बे की ओर बढ़ रहा है। इतने में जो ये थे मन्मथ नाथ जो इसमें थे, जो सम्मिलित थे इस एक्शन में, मन्मथ नाथ गुप्ता, उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी। राम प्रसाद बिस्मिल तो समझ गए थे मामला, लेकिन वो रोक पाते कि मन्मथ नाथ गुप्ता, जो कि अच्छी तरह हथियार चलाना भी नहीं जानते थे, सटीक कहते हैं ना कि गोली गोली पर, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। वो गोली लग गई, जबकि ये चालते उतना अच्छा निशाना भी नहीं जानते थे। गोली लग गए और बेचारा उलट के वहीं मर गया। एक मर्डर इन लोगों द्वारा हो गया। सभी लोग चादर में जितना नोट था 4600 के आसपास, लगभग 5000 के आसपास, 5000 रुपये के आसपास, ये जो है उस जमाने में 5000 रुपया बहुत हुआ करती थी। ये सारा का सारा पैसा था, इसको चादर में भर के लोग लेकर फरार हो गए, लखनऊ चले गए, और लखनऊ में एक पार्क में इन्होंने अपना रात्रि बिताया।
घटना को अंजाम दे दिया इन लोगों ने। सवेरे न्यूज़पेपर में चारों तरफ ये हीरो हो गए, पूरे जितने भी न्यूज़पेपर थे उसमें हीरो। और जो हमारे ये जो विदेशी या ब्रिटिश न्यूज मीडिया थे, इन लोगों को जो डकैत के रूप में दर्शाई, अपने हेडलाइन बनाई कि डकैतों ने किया सरकारी खजाने की लूट। जबकि ये भारतीय मीडिया ने इनको ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के इस खबर को इनको हीरो के रूप में दर्शाया। अंग्रेज सरकार चारों तरफ इनको पकड़ने के लिए इश्तिहार निकाल दी। हाँ, पूरा ये देखिए, इस घटना में जब ये लोग चादर में नोट भर रहे थे, वहां पर अफरा तफरी मची थी। हाँ, कुछ लोग चादर में नोट भर रहे थे, कुछ लोग हवा में लहरा रहे थे, कुछ लोग एकदम से वहां पर, अब समझ लीजिए कि रात का वक्त था। हाँ, इसके बाद वहां पर जो है गार्ड थे, कुछ गार्ड उधर से भी आ गए, फायरिंग भी हल्के फुल्की हो रही थी। ऐसे में ये सावधानी पूरी तरह इन्होंने कासन बरता, पूरी तरह इन्होंने सच ये बात इस चीज को ये सावधानी बरती कि कहीं ना कोई सबूत यहाँ पर प्रूफ छूट न जा। लेकिन कहते हैं ना, चोरी हत्या पाप छिपते नहीं, एक सबूत छूट गया। अंग्रेजों ने वहां पर एक चादर पाली, अंग्रेजी सैनिकों ने वहां पर इनकी एक चादर मिल गई, और उस चादर पर जो है शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान बना था। पुलिस जो है शाहजहांपुर की उस धोबी को पकड़ ली। कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। पुलिस उस चादर को पाई और उस चादर पर शाहजहांपुर के धोबी का निशान बना था। जब उस धोबी के ऊपर को पकड़ा गया तो उस धोबी ने कहा, यह चादर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के एक व्यक्ति की है, एक मेंबर की है, जिसका नाम जो है बनवारी लाल है। बनवारी लाल को जो पकड़ लिया गया तो उसको धन दौलत और तथा डरवाया गया, जिसकी वजह से बनवारी लाल बाद में सरकारी गवाह बन गया। हालांकि उसे भी 5 साल की सजा मिली, लेकिन 5 साल की सजा बहुत बड़ी सजा नहीं होती है, लगभग वो बच गया। ये बनवारी लाल जो है स्वयं जो है इसमें सम्मिलित थे, और बनवारी लाल जो है ये बाद में सरकारी गवाह बन गए डर के मारे। और कुछ अंग्रेजों ने पैसा भी, उनको लालच भी दे दिया था। 3 महीने के अंदर चारों तरफ इश्तिहार, इन पर इनाम रख दिया गया। 5,000 की डकैती, 5,000 का इनाम चारों तरफ। जहां एक एक करके लगभग 40 लोगों को अंग्रेजी पुलिस ने पकड़ा, और 40 लोगों को पकड़ के पूछताछ की गई, जिसमें इस बनवारी लाल भार्गव खुद सरकारी गवाह बन गया। ये डर के मारे, कुछ पैसा भी अंग्रेजों ने इससे लालच भी दे दिया। और 1, 2, 3 HRA के और भी मेंबर थे जो कि हाँ, इस पर जो है अपने ही लोगों के साथ धोखा कर दिए गए। बारी बारी से सभी लोग पकड़ लिए गए। इसके बाद इन पर मुकदमा चला। 40 लोग सस्पेक्टेड थे, 40 लोगों में पकड़े, और 40 लोगों पर जब जो 2-4 लोग उसमें जो है टूट गए और अंग्रेजों से मिल गए। और इसके बाद जो है इससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिली इस केस को सॉल्व करने में जो है। इसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे 3 महीने के अंदर सारे लोग पकड़ लिए गए। एकमात्र इसमें जो नहीं पकड़े गए थे इस घटना में शामिल होने वाले HRA के जो सदस्य थे, और इस घटना में एकदम इस घटना में मौजूद थे, इस एक्शन में मौजूद थे, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद। आप जानते हैं अल्फ्रेड पार्क में 1931 को गोली मार के, जब उनके पास अंतिम रिवाल्वर में एक ही गोली बची थी, तो उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में, ये ना पकड़े गए, ये पकड़ ही नहीं पाए गए, ये बच गए इस घटना में। अंग्रेजों ने लाख कोशिश की चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बड़े चतुराई से बचते फिरते ये पकड़ में ही नहीं आए। और हाँ, ये पकड़ में नहीं आए। ये 1925 9 अगस्त 1925 को ये जो घटना हुई थी काकौरी नामक स्थान पर, ये जो है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटा गया था। इस समय जब ये मुकदमा चला तो 19 लोग इसमें दोषी ठहराए गए। 19 लोगों में से 4 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, मृत्युदंड पाने वाले देख लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को मृत्युदंड दिया गया, अशफाकुल्ला खां को मृत्युदंड दिया गया, डेथ ऑफ सेंटेंस ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड दिया गया, राजेंद्र लहड़ी को, ये 3 लोगों को, 4 लोगों को मेन अभियुक्त के रूप में माना गया कि पूरी तरह प्लानिंग इन्होंने बनाया था, पूरी साजिश इन्होंने रची थी, प्लाटिंग इन्होंने रची थी, और इस वजह से इन लोगों को मृत्युदंड दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। जबकि अशफाकुल्ला खां को भी उसी तारीख पर 19 दिसंबर 1987 को 27
1927 को फैजाबाद जेल में फांसी पलट गया। ठाकुर रोशन सिंह को भी उसी तारीख 19 दिसंबर को 1927 में इलाहाबाद जेल में इनको फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में इनको फांसी दी गई। तो ये 4 भारत के सपूत जो है उस कांड में, एक्शन में जो है फांसी की सजा मिले। तो मातृभूमि पर इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है, जीवन से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है। तो ये अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। और बाकी सभी लोगों को, जिसमें किसी को 10 साल की सजा मिली, किसी को 14 साल की मिली, यहाँ पर सचिंद्र बख्शी को और एक और इसमें जो घटना में सम्मिलित थे उनको जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेज क्या करते थे, जेल बनाते थे, सेल बनाते थे, कोठरियां बना दिए थे। उन कोठरियों में ले जाते थे, जहाज के माध्यम से कैदियों को लेकर जाते थे और उन्हीं कोठरियों में छोड़ के चले आते थे, हाथ पाँव बांध देते थे। लोग सड़क वहीं पर मर जाते थे, वहां पर कीड़े पड़ जाते थे लोगों को। अब सोच लीजिए कि आपको कोई हाथ पर बांध दे और वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में उतना कटा हुआ है, अगर उसमें से आप किसी तरह अगर अपना चेन तोड़ भी लें, अगर बाई चांस, हालांकि वो तोड़ नहीं पाएंगे, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो आप कैसे आ पाएंगे ना? तो वहां पर जहाजें होती थी, नाव हुआ, कैसे आ पाएंगे? वहां पर लोग सड़ के मर जाते। सचिंद्र बख्शी को यहाँ सेलुलर जेल में, और एक क्रांतिकारी और थे, उनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां पर भेज दिया गया। छोटे छोटे वो जेल हुआ करते थे, वहां पर ले जाकर यहाँ पर ठूस के अंग्रेज जहाजों के माध्यम से चले आते थे, लोग वहीं पर सड़ के मरते थे। तो सेलुलर जेल भी और कुछ में रख दिया गया। 2 लोगों को इसमें सेलुलर जेल में डाल दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कुछ लोगों को यहाँ पर 10 साल की सजा, कुछ लोगों को 5 साल की सजा, इस तरह सजा हुई। लेकिन 4 लोगों को जो मृत्यु दंड दिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये थे। इनको जो है अलग अलग तारीखों पर, जैसा कि अभी हमने मेंशन किया है, इनको मृत्यु दंड मिला था। इसमें सबसे कम सजा पाने वाला था रामनाथ पांडे, जिसको 3 वर्ष की सजा मिली। देखिए, इसमें और चीजें मैं बता देता हूं। सरकारी जो वकील था क्रांतिकारियों के लिए उस समय, पंडित जगत नारायण मुल्ला ने सरकारी क्रांतिकारियों की ओर से लड़ना स्वीकार नहीं किया। क्रांतिकारियों की ओर से पंडित जगत नारायण जो मुल्ला था, वो जो सरकारी वकील बना, इसने क्रांतिकारियों की ओर से लड़ने से साफ मना कर दिया गया। ये हरामी अपने ही देश का, ये जो देखिए, ये वकील जो है क्रांतिकारियों से बड़ा तेज तर्राक वकील था, इसने मना कर दिया। और सरकार इसने पूरी कोशिश लगा दी कि इनको फांसी की सजा हो, एकदम सर्वोत्तम सजा हो, और मौत की सजा से बढ़ के सजा कुछ नहीं होती है। और ऐसा हुआ भी। और इसके बाद शास्त्री जी भी थे। तो ये जो जरा देखिए कि इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से हमारे देश के लोग ही उनसे मिले हुए थे, लेकिन नहीं तो क्या औकात कि विदेशों से आए चंद लोग आप पर राज करते। तो हमारे देश के लोग ही उनसे मिल जाते थे, हमारे देश के लोग ही उनकी खातिरदारी करते थे, उनके लिए काम करते थे। ये पंडित जगत नारायण मोहनलाल। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल को जब उन पर केस चल रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी, न्यायिक कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान उनको एक वकील दिया गया। तो जो सरकारी वकील होता है वो नाम मात्र का था, वो गधा वकील होता है। तो उन्होंने वो जो है उसको लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं, नकर गए, कहा कि नहीं, हम अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जब अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं किए तो जज के सामने प्रोसीडिंग चल रही थी। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील था, यानी कि अंग्रेजों का वकील था। ये भी बहुत एक्सपर्ट था, बहुत तेज तर्राक था। जब राम प्रसाद बिस्मिल ने दलीलें देना शुरू कर दी, अपनी दलीलें देना शुरू कर दी, प्ली देना शुरू कर दी, तो ये बगल झांकने लगा। पूरी की पूरी तरह से जोरदार दलीलें दी राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी में, इन इंग्लिश के पूरी प्रकार। ये पंडित जगन्नाथ नारायण मुल्ला के मुंह से बात नहीं निकल रही, मुल्ला से बात नहीं निकल रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं आती, वो दूसरे तरफ देखने लगा। ये समझिए, इतनी जबरदस्त उन्होंने ये दिया, दलीलें दी और अंग्रेजी में दी। और इतने में जज जो है बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे, ये इंडियन होकर, एक भारतीय होकर जो है कि जैसी मातृभाषा हिंदी है, ये इतना बढ़िया अंग्रेजी बोला, ये कैसे? तो उसने, जज ने, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल से सवाल ये पूछा कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव यू गॉट योर डिग्री, हैव यू टेकन योर डिग्री? किस यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री लिए हो? राम प्रसाद बिस्मिल ने तपाक से आंसर दिया, माय लॉर्ड, ए किंग मेकर डज नॉट नीड एनी यूनिवर्सिटी। उन्होंने जवाब दिया कि जो लोग सम्राट बनाते हैं उसे किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, यूनिवर्सिटियां उनसे शुरू होती है। वो जज चुप हो गया। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को उस अपनी पैरवी करने से रोक दिया गया, क्योंकि सरकार डर गई थी कि अगर ये मुकदमे की पैरवी स्वयं करेगा तो ये ससुरा बच जाएगा, इसको सजा, ये सजा इसको नहीं मिल पाएगी, पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी, बच जाएगा। इतना तेज तर्राक और इतनी जबरदस्त दलीलें दे रहा है कि ये बच जाएगा।
इसलिए इनको एक साजिश के तहत, जिसमें पंडित जगन्नाथ मुल्ला और शास्त्री जी भी मिले हुए थे, इनको फिर वही सरकारी वकील दे दिया गया। तो सरकारी वकील सरकार के लिए काम करता है, आपके लिए वो काम नहीं करता है। इस तरह ये जो बेचारे, इनको भी फांसी की सजा मिल गई। तो ये है पूरा का पूरा काकोरी कांड। अगर आप देखें, इसमें ध्यान देने वाली बात 9 अगस्त 1925 की थी। 9 अगस्त 1925, इसमें 4 लोगों को, हमारे बेचारे 4 लोगों, हमारे वीर सपूतों, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा थी। अन्य लोगों को, किसी को 14 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 5 साल की सजा, किसी 4 साल की सजा। इसमें सबसे कम सजा जो पनिशमेंट पाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था, व्यक्ति थे, वो नाम थे रामनाथ पांडे, जिनको इन 3 वर्ष की सजा मिली थी। यह घटना जो काकोरी नमा स्टेशन पर हुई थी, जो लखनऊ से मात्र लखनऊ के करीब है, क्योंकि गाड़ी से खजाना भर के आ रहा था और वो लखनऊ में उतारा जाता था। इस वजह से इन्होंने सोचा कि इसको 15-20 किलोमीटर दूर, क्योंकि माल जब भरती आएगी, मान लीजिए सहारनपुर से गाड़ी चली है ना, सहारनपुर से गाड़ी चली है और माल भरते 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 आ रही है, तो मलिया भर जाएगी, तब न लूटेंगे, कि पहले ही लूट लेंगे। तो अब लखनऊ उतरना था 18-19 किलोमीटर, पूरा माल हर स्टेशन भरते आ रही थी, वो टैक्स का पैसा उसमें उतार भरते आ रहा था, इन्होंने वहीं पर लूटने का मन बनाया था, जिसको पूरी तरह हमारे क्रांतिकारियों ने पूरी तरह घटना को अंजाम दिया अच्छे तरीके से। हाँ, हालांकि उनसे एक अनवांटेड जो है एक मर्डर हुआ था, जिस इस वजह से उन पर एक मर्डर का चार्ज भी लगा था। वो व्यक्ति था अहमद अली, जो कि इंटेंशनली उन्होंने नहीं मारा था। हाँ, अनवांटेड तरीके से वो नहीं चाहते थे, अननोइंगली ना चाहते हुए भी उनसे वो घटना हो गई थी, एक मर्डर हो गया था, जिसमें जो मनमथ नाथ ने वो गोली मारी थी। और बेचारे मनमथ नाथ लिखते हैं अपने किताबों में, जिक्र मिलता है इन्हीं लोगों की द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, कि जब वो गोली मारी गई थी और वो व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति था, इनोसेंट व्यक्ति था, मनमथ नाथ, जो इतने इमोशनल हो गए, रोते रोते कोई भी व्यक्ति, देखिए, जो मारना नहीं चाहता है, जो इस तरह का कार्य नहीं करना चाहता, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ हम एक्शन ले रहे थे। उसमें एक हमारा व्यक्ति मारा गया, एक भारतीय व्यक्ति मारा गया, जो कि निर्दोष था। और इस वजह से रोते 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 इनकी आंखें फूल गई थी, आंखें सूज गई थी, इतना इमोशनल हो गए थे। कोई भी इमोशनल हो जाएगा। तो ये है ये है हमारा काकोरी कांड, काकोरी एक्शन, जैसे योगी सरकार ने हमारे क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए जो है कि इसको काकोरी एक्शन नाम दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आने वाले वीडियो में अन्य टॉपिकों पर हम चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।